ओम शांति। आज सुनते हैं 17 फेब 22 की मुरली का मुरली मंथन 17 फरवरी 2022 की मुरली। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। कितना भक्ति मार्ग में धक्के खाए, कहाँ कहाँ गए, किन किन धर्मों में, किन किन गुरुओं के पास। खुद ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए। कि कभी कोई तो मिला देगा। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। और आज बाबा ने दूसरी ओर से कहा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो ये तीर्थ है ना, सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ मधुबन, फिर अपने रिट्रीट सेंटर, ये सब भी तीर्थ स्थान है। ज्ञानमान सरोवर ये तीर्थ स्थान है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। जितने बाबा के सेंटर्स हैं वो भी तीर्थ हैं। उसी भावना से जाना चाहिए, हम तीर्थ में जा रहे हैं। तीर्थों पे जाके कहते पाप कटते हैं। तो सचपुण्य कर्म जमा करने हो तीर्थों पे जाओ। तो बाबा कहते हैं किसी भी शहर जाओ बच्चे, सबसे पहले सेंटर जरूर जाओ, क्योंकि वो तीर्थ स्थान है उस सेंटर का, उस शहर का। तो हमें उसे मिस नहीं करना चाहिए। तीर्थ पे कदम पड़ जाएं, कितना बड़ा भाग्य है। तो आज बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों का मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान विज्ञान भवन जो कहते हैं बच्चे, विज्ञान माना योग, ज्ञान से भी ऊपर। ज्ञान से तुम बनेंगे एवर वेल्दी और योग से बनेंगे एवर हेल्दी। इसलिए बच्चों को अपनी बुद्धि को हर वक्त ज्ञान योग में लगा के रखना है, क्योंकि हमारा मुख्य है ही ज्ञान योग। बाबा ने कहा सारा मदार ही ज्ञान योग पर है। हर वक्त बुद्धि में ज्ञान भी टप 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 बुद्धि में घूमता रहे, और योग की तो निरंतर जो है लगन लगी रहे। तब आज बाबा ने कहा बाप को याद करेंगे, चक्र को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा। तुम बच्चों को बहुत योग लगाना पड़े। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। उस विकर्मों के बोझे को कैसे उतारेंगे? जितना जितना आज बाबा ने कह दिया, जितना जितना आत्मा शुद्ध बनती जाएगी उतना उच्च पद पाएगी। तो हमें शुद्ध आत्मा बनना, बिल्कुल पवित्र आत्मा, कोई विकार न रहे अंदर। ऐसी संपूर्ण निर्विकारी बन जाऊं, क्रोध कोई दिला ना सके, अहम जरा भी आ ना सके, पर चिंतन पर दर्शन खत्म हो जाए, निंदा चुगली खत्म हो जाए, बाबा बाबा मीठा, बाबा सेवा हर समय चलता ही रहे। ये है शुद्ध आत्मा के लक्षण। मुझे शुद्ध आत्मा बनना है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे बनते हो ब्राह्मण, कोटों में को। तुम बच्चे बनते हो ब्राह्मण, कोटों में को। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ भी बनते। जो बाप का टाइटल सो बच्चों का टाइटल। तो तुम बच्चों को कितना ना खुशी होना चाहिए, हम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते। जो बच्चे त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनेंगे, बाबा ने कहा वो आप समान बनाने की सेवा करेंगे। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी लगाओ, मेला लगाओ। अब तो मधुबन में भी खुशखबरी आ गई है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने सब प्रतिबंध हटा दिए। अब सारे प्रोग्राम मधुबन में जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे। तो महातीरथ तो मधुबन है ना। तो बाबा कहते कि बच्चे, अब फिर बच्चे सेवा का मौका, थोड़ा गेट खुला है तो अच्छी तरह सेवा कर लो, फिर पता नहीं क्या शुरू हो जाए। इसलिए बाबा कहते सेवा जो रही हुई है उसे संपन्न जरूर करना है। उसके लिए तुम बच्चों को तपस्या करना है, खुशी में रहना है, हर समय लगन बाबा से लगा के रखना है। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया, बाप के स्नेह में रिटर्न करने वाले क्या करेंगे? बाप के स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही समान भाव। स्नेही से कमजोरी देखी नहीं जाती। अगर बच्चे तुम्हें बाबा से सच्चा प्यार है ना, खुद को टर्न कर लो, जी बाबा, बाप समान संस्कार बना लो, यही सच्चा स्नेह है। तो सच्चा स्नेही बाबा ने कहा भावा
समान भव। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। तो सीट पे सेट, कल्प पहले की नथिंग न्यू की स्मृति से, उससे सीट पे सेट होंगे। या तो हर आत्मा का अविनाशी पार्ट है, इससे उस पे स्मृति पे सेट होंगे, तब आप साक्षी रह पाएंगे। और साक्षी रहेंगे तो बाप आपका साथी बन जाएगा। ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, असुरों के विघ्न पड़ते हैं, बहुत अत्याचार होते हैं, विष ना मिलने कारण ही विघ्न डालते हैं, अत्याचार डालते हैं। लेकिन ये बच्चे ज़्यादा नहीं चलेगा। ये शारीरिक बीमारियां, ये कर्म भोग, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा जब तक कर्मातीत अवस्था ना बने। इसलिए इनसे घबराना नहीं है। ये सब हिसाब क्लियर हो रहे हैं, अकाउंट क्लियर। अच्छा है, कुछ बीमारियों से होंगे, कुछ कर्म भोग से होंगे, योग बल से करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा योग बल से करने हैं। तो उससे बाबा की हमें खूब दुआएं मिलेंगी और हम बहुत उच्च पद पर फिर पाएंगे। तो ये था आज का मुरली मंथन। सारा दिन ध्यान रखना है ज्ञान। अच्छा, ओम शांति।